देवघर से बड़ी खबर। मनरेगा को समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन तेज कर दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा मजदूरों और ग्रामीण गरीबों की जीवन रेखा है। इस योजना के खत्म होने से बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी। 11 जनवरी को राष्ट्रव्यापी उपवास, टावर चौक, महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल देवघर, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का पूरे देश व्यापी आंदोलन करने का ऐलान मुख्यालय से किया गया है। यह कानून ला करके ये संवैधानिक अधिकार दिया गया। मनरेगा के मजदूरों को कानूनी रूप से संवैधानिक अधिकार दिया गया था कि ये जो आप देखते थे कि पहले भी लोगों की मांगे होती थी कि मजदूरों को उनको संवैधानिक अधिकार दो, काम का अधिकार को शामिल करो कानून में, और ये कानून ला करके काम का अधिकार दिया मजदूरों को कांग्रेस पार्टी ने। और ये ऐतिहासिक था, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई और कई देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने मनरेगा कानून का प्रति लेकर के अपने देश में लागू करने पर पहल किया। कुछ देशों में इसको लागू भी किया है, कुछ देशों में इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। ये एक ऐतिहासिक चीज़ था, उसको ख़त्म करने। ये देश में जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोकहित में काम नहीं कर रही है। इनका काम है बदले की भावना से काम कर रही है। ये मजदूरों के हित के काम नहीं कर रहे हैं, ये किसानों के हित के काम नहीं कर रहे हैं, ये युवाओं के हित के काम नहीं कर रहे हैं। ये बदले की भावना से काम करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस इस बात का भजा रही है, इसका नाम ले रही है कि हमने मनरेगा लाया। आप ये देखो ना कि मनरेगा से मजदूरों को, किसानों को, आपने देखा कि कोरोना काल में मजदूरों को काम दिया गया, लाखों किसानों की जानें बची, भुखमरी से बचे। नोटबंदी के समय में मनरेगा के मजदूरों को राहत मिला। तो ऐसे लाखों करोड़ों गरीबों को उसका लाभ मिला है। इस कानून को लाने से इतनी लोकप्रिय यह कानून था, और उसको ख़त्म करना चाह रही है तेरी मेरी करके, इस तरह से कि हम यह जी राम जी करेंगे। ये नाम बदलने, मैंने तो पहले भी कहा कि एक मंत्रालय मोदी जी को कर देना चाहिए अलग करके कि नाम बदलो मंत्रालय, जिसमें सिर्फ काम रहेगा, किसका नाम बदलो, इसका नाम बदलो, उसका नाम बदलो। नाम नहीं बदलो, काम बदलो ना, अपना काम करने की शैली को बदलिए। इस देश में जो कमियां हैं, जो कहीं से कुछ छूटा हुआ है, लोग वंचित हैं, गरीब पिछड़े जो अंतिम पंक्ति में है, उनको कैसे हम लाभ दे सकते हैं, उसके लिए काम करना है, ना कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ये गलत है और कांग्रेस पार्टी इसको संसद से लेके सड़क तक आंदोलन करने को ठान रखी है। आप सबों का सहयोग चाहिए। इस देश को ऐसे कामों से बचाना चाहिए। ऐसे कानून, काला कानून ला करके इसको ख़त्म करना, संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना। आपने देखा कि किसानों के लिए काला कानून ला करके किसानों ने 2 साल तक आंदोलन किया और फिर इनको वापस लेना पड़ा। यह कानून भी इनको वापस लेना पड़ेगा जो मनरेगा था। गांधी एक विचार है। गांधी के नाम को आप बदल सकते हैं, लेकिन गांधी पूरे विश्व में के विचार है। गांधी एक सोच है, उस सोच के कहाँ से ख़त्म करोगे? ये ख़त्म करने की शक्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये ओछी हरकतें करके इस देश में एनआरकी लाना चाहता है, जो कि देश की जनता कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक जारी है। एक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और किसानों के साथ साथ हम मजदूरों को भी न्याय दिलाने का काम करें। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्प जो है वो जो 2005 से यूपीए सरकार द्वारा मजदूरों के हित में काम की गारंटी देने के लिए जो योजना लागू की गई थी, मनरेगा योजना, विगत कुछ दिन पहले वर्तमान सरकार ने उस योजना को समाप्त कर दिया और उसके जगह एक काल्पनिक योजना लाई गई है जिसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे ग्राम पंचायत से लेके देश स्तर तक विरोध कर रही है और ये संग्राम आरंभ किया गया। ये संग्राम आज से आरंभ हुआ है और ये पूरे देश में 25 फरवरी तक संग्राम विभिन्न चरणों में
और विभिन्न प्रदेश स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज शुरुआत है, आज प्रेस वार्ता से इसकी शुरुआत की जा रही है। स्पष्ट है कि पहले जो 100 दिन की गारंटी थी योजना, अब गारंटी ख़त्म कर दिया गया है। एक काल्पनिक प्रावधान 125 दिन का किया गया है, लेकिन गारंटी ख़त्म कर दी गई है। और दूसरी बात है कि जो भारत सरकार का इसमें केंद्रांश होता था, जो 90% था, अब उसे राज्य सरकार के जिम्मे आर्थिक बोझ दे दिया गया। राज्य सरकार के जिम्मे 40% और भारत सरकार 60% इसमें अनुदान देगी। ये सुनने में अभी लग रहा है, लेकिन स्थिति यह है, आने वाले दिनों में यह भी होगी कि राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक बोझ से दबी हुई है। जीएसटी का पैसा जितना अंश में मिलना चाहिए, जितनी भागीदारी है, उतनी भागीदारी राज्य को नहीं मिल रही है। आप यहाँ झारखंड के तो बहुत सारे खनन के पैसे भी रोक दिए गए हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार को 40% वहन करने में कठिनाई आएगी। और आने वाले दिन में ये जो मजदूरों के लिए काम की गारंटी थी, जो उसके 5 किलोमीटर के दायरे में उसके मांग के 15 दिन के अंदर रोजगार मिल जाती थी और 15 दिन के अंदर उसके मजदूरी का भुगतान होता था, ये अब बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल मजदूर विरोधी है, पिछड़े विरोधी है, ग्रामीण के हक के विरोध में है ये। और पंचायत में जो योजनाएं सृजित होती थी, परिसंपत्तियां, उस पर भी विराम लग जाएगा। तो हर तरह से इसमें मजदूरों के रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, उनके समय पर भुगतान की गारंटी नहीं है। और एक बड़ा इसमें हम कहेंगे कि एक गलत प्रावधान किया गया कि जब पीक समय होता है, जो खेती का समय मान लिया गया है कि पीक समय में 60 दिन तक ये योजनाएं बंद रहेगी। नई योजनाएं जो प्रस्तावित है, जो अभी लागू किया गया, और वो पीक समय में इसका क्या परिणाम होगा, दुष्परिणाम, कि उधर बड़े बड़े पूंजीपति या जो बड़े बड़े जो सेठ साहूकार हैं, जो कहा तो गया है कि ये कृषि कार्य को प्रभावित करने के लिए, लेकिन उस अवधि में मजदूरों को ना इधर काम मिलेगा और उधर शोषण बढ़ेगा। वो मनमाने ढंग से अपना मजदूरी देंगे, न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे 1.5 महीने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत आज 10 जनवरी को जिला स्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल 11 को सभी जिलों में हम लोग भी यहाँ टावर चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कल एक दिन का उपवास रखेंगे। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें हमारे अभी तक प्रोग्राम के अनुसार CLP आएंगे और भी बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता उसमें शरीक होंगे। 22 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम है। इसके तहत पंचायतों में चौपाल लगाया जाएगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायतों में चौपाल लगाए जाएंगे, ग्राम में नुक्कड़ सभाएं होगी और एक जो पर्चा दिया गया है, ये पर्चा वितरण कार्यक्रम है इसमें। और हम लोग मनरेगा मजदूरों तक पहुंचेंगे, उनकी समस्या को जानेंगे, उनके विचारों को भी जानेंगे। में वार्ड स्तर पर शांतिपूर्ण धरना होगा प्रत्येक वार्ड में, जिसमें ये धरना बिल्कुल ही शांतिपूर्ण होगा और इसमें अहिंसा, संवैधानिक मूल्यों, देश के संविधान पर चर्चाएं होगी और काम के अधिकार पर जोर दिया जाएगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जिला स्तरीय पुनः मनरेगा बचाओ धरना होगा। DC के कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा और ये मांग जोरों से उठाया जाएगा कि मनरेगा को पुनः बहाल किया जाए और ये जो जी राम जी योजनाएं हैं, इसको वापस लेकर मनरेगा को मूल रूप में बहाल किया जाए। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक वही तो कार्यक्रम है। राज्य स्तर पर विधानसभा का घेराव है और 16 फरवरी से 25 फरवरी तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देश के विभिन्न स्थानों पर 4 बड़ी रैलियां करें। तो हमारे देवघर जिले में भी हम लोग सब मिलकर डट कर ये संग्राम को छेड़े हैं और हमें मजदूरों के हित में हम लोग खड़े हैं और हम लोग विजयी होंगे। ये कानून वापस लेना होगा यूपी सरकार। इस योजना में कहाँ आपको लग रहा है कि ये स्कैम कर रही है केंद्र सरकार? ये अभी योजना चालू तो अभी हुई नहीं है। अभी योजना
धरातल पर आई नहीं है। स्कैम की बात नहीं है। आप जो 60 दिन बंद कर दिए, पहले 365 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब 60 दिन जो बंद कर दिया गया, वो 60 दिन यह कहते हुए किया कि कृषि का कार्य प्रभावित होता था। तो आज तक 20 साल में कृषि कार्य प्रभावित होने का कहीं किसी कॉर्नर से उसका मांग नहीं हुई कि कृषि कार्य प्रभावित, और नहीं कृषि उत्पादन में कमी आई। ये 60 दिन जो है, ये तो कहने को भी 60 दिन है। इसके आड़ में धीरे धीरे मनरेगा को समाप्त करने की योजना। और 60 दिन वो लोग क्या करेंगे जो रोज़ कमाते हैं खाते हैं, वो मजदूरों का क्या होगा 60 दिन? या तो उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम में सेठ साहूकारों के यहाँ काम करना होगा। और इसमें महंगाई के दर पर, मनरेगा में समय समय पर महंगाई दर पर जो श्रम विभाग द्वारा महंगाई दर की वृद्धि होती थी, उसके अनुपात में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाती थी। इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 90-10 था, 90% भारत सरकार केंद्रांश होता था और 10% राज्यांश, उसको अब 60-40 कर दिया गया। 40% का बोझ राज्य सरकार पर बहुत अधिक हो गया और कालांतर में यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा।